जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारी दूसरी क्लास है अकाउंटिंग की। तो कल हम लोग पढ़े थे बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। आज की जो क्लास है हमारी, नेक्स्ट जो क्लास है हम आज चर्चा करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बाउचर। बाउचर क्या होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए बाउचर होता क्या है। बाउचर, तो देखिए बाउचर का मतलब होता है बिल इनवॉइस। देखिए बाउचर को हम बोलते हैं बिल, ठीक है ना, बिल, ठीक है। और दूसरा होता है इनवॉइस। क्या होता है? इनवॉइस। और हिंदी में इसको बोलते हैं रसीद। क्या बोला जाता है? रसीद, ठीक है। इनवॉइस होता क्या है? तो सीधी सी बात है, इनवॉइस का मतलब बिल। तो जब हम कोई सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि परचेज या सेल करते हैं, या हम किसी ग्राहक से परचेज यानी किसी ग्राहक को हम देते हैं, या किसी ग्राहक से हम कोई सामान सेल या परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे सबसे मेन जो एविडेंस होता है, जो साक्ष्य होता है, वो होता है क्या? बाउचर। क्या होता है? बाउचर। तो हम कहते हैं कि बाउचर इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट। बाउचर एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने व्यापार से संबंधित जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड को रखते हैं, वो बाउचर होता है। देखिएगा, कह रहा है कि बाउचर एक ऐसा रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ होता है। प्रूफ का मतलब एविडेंस, एविडेंस का मतलब साक्ष्य, प्रूफ का भी मतलब साक्ष्य, ठीक है। कह रहा है कि जो क्या कहता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमारे क्या होता है, एक स्थान पे शो करता है। किस ट्रांजेक्शन को? बिजनेस, यानी कि जो हम व्यापार करते हैं उनके ट्रांजेक्शन को वो अपने अंदर शो करता है, दिखाता है। कह रहा इट इज यूज फॉर अकाउंटिंग इन रिकॉर्ड पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल या एक्सपेंस। देखिएगा, मैंने कहा ना कि जब हम कोई सामान परचेज करेंगे या सेल करेंगे, तो उनका जो रसीद रहेगा वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, ठीक है ना। तो जो बाउचर में जहां पे हम लिखते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस, बिल, बाउचर या रसीद। क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, कह रहा है कि बाउचर इज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। बाउचर यानी कि रसीद इक्वल टू एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हमारा लेन देन होता है उसका एक मेन साक्ष्य होता है। कौन? बाउचर। बता लेंगे आप? देखिएगा फिर से, बाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, रसीद एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जो हमारे बिजनेस में लिए गए लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस यानी कि साक्ष्य होता है, जहां पे हम उसको एक प्रूफ के तौर पे रखते हैं। किसको? लेन देन के रिकॉर्ड को। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला चलते हैं हम। तो अगला हम देखेंगे, देखिएगा, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ बाउचर। तो देखिएगा, बाउचर जो होता है वो दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। सबसे सबसे पहले जो हम देखेंगे, वो हम देखेंगे कि जो हमारी मेन बाउचर होती है वो क्या होती है। तो देखिएगा, दो बाउचर होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी बाउचर और सेकेंडरी बाउचर। प्राइमरी बाउचर क्या होता है? तो प्राइमरी बाउचर को हम बोलते हैं मेन बाउचर। क्या बोलते हैं? मेन बाउचर, यानी कि ये हमारी क्या होती है? मुख्य रसीद होती है। क्या होती है? मुख्य रसीद होती है। किसको बोलते हैं? प्राइमरी बाउचर को, ठीक है। अगला देखिएगा, सेकेंडरी बाउचर। इसी का दूसरा नाम है हेल्पिंग बाउचर, या इसी को हम बोलते हैं सपोर्टिंग बाउचर। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग या सपोर्टिंग बाउचर। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग या सपोर्टिंग बाउचर, या आप कह सकते हैं हेल्पिंग, सहायक रसीद। क्या बोलते हैं? सहायक रसीद। देखिएगा, जब तक प्राइमरी में, याद रखिएगा, जैसे जो कोई बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी में पढ़ता है। क्यों प्राइमरी में? अब तो हम लोग के समय में प्राइमरी होता था, अब इसमें तो प्ले ग्रुप हो गया है। बच्चा अगर 3 साल का तो उसको प्ले ग्रुप में भेज दीजिए। तो देखिए ध्यान से, तो हम सबसे पहले जो होता है प्राइमरी, प्राइमरी के बाद हम कहा आते हैं? सेकेंडरी में। तो मेन क्या हो गया बच्चों? प्राइमरी। तो प्राइमरी बाउचर हमारे व्यापार का, हमारे मुख्य का मेन स्रोत होता है, जहां पे हम अपने व्यापार से संबंधित लेन देन के रिकॉर्ड को रखते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा मेन बाउचर। और मेन बाउचर में क्या क्या होता है? तो देखिएगा, मेन जो बाउचर होता है यानी कि जो हमारी प्राइमरी रसीद होती है, उसमें जो आते हैं वो हमारा पहले सबसे पहला जो आता है कैश मेमो। क्या होता है? कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? कैश का मतलब ही समझ में आ जाता होगा कि कैश का मतलब होता है नगद। कैश का मतलब नगद। एक ऐसा बाउचर, एक ऐसी रसीद जो हम लेन देन जो करते हैं वो कैश नगद ले, यानी कि किसी ठेलेवाल से हमने सामान लिया, तुरंत उसको पैसा दे दिया। क्यों? वो कैश मेमो। देखिएगा, कहीं हमने गया कोई कपड़ा खरीदे शॉपिंग मॉल में, तुरंत हम उसको बिल दे दिए, और यानी कि बिल वो हमको दे दिया, हम तुरंत उसको एक
जो भी है उसका ट्रांजेक्शन यानी कि जो उसका अमाउंट उसको हम पे कर रहे थे, चाहे यूपीआई के थ्रू चाहे कैश के थ्रू, जैसे भी आप करवाएंगे वो होगा कैश मेमो। क्या होगा? कैश मेमो। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा मैंने अभी नहीं बताया ना कि जो हमारे टाइप्स वाउचर होते हैं, देखिएगा दो टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। किसके अंदर? अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन अगर आप टैली जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करता है, जो भी रिकॉर्डिंग करके रखता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, टैली के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें होता है पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, देखिएगा परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, जनरल वाउचर और कंट्रोल वाउचर। ठीक है ना? कंट्रा वाउचर। तो ये जो वाउचर होते हैं, इन वाउचरों को जो है कैसे किया जाता है? तो पेमेंट वाउचर का मतलब जब कोई किसी को हम पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट का मतलब होता है जब हम किसी से पैसा रिसिप्ट करते हैं, और परचेज का मतलब होता है जब कोई माल हम खरीदते हैं, और सेल्स का मतलब होता है जब कोई माल हम किसी से बेचते हैं। दूसरा होता है जनरल वाउचर, ये नॉर्मली एंट्री के लिए होता है जिसमें कैश और बैंक शो नहीं करते हैं। और एक होता है कंट्रा वाउचर, जहां पे हम बैंक के द्वारा लेन देन करते हैं, उनके रिकॉर्ड को रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम टैली में चर्चा करेंगे और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। बस आप इतना जान जाइए कि जो वाउचर होते हैं वो ये भी होते हैं क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि टैली के अंदर जो वाउचर होते हैं वो कितने होते हैं? पेमेंट, रिसिप्ट, क्यों? ये होते हैं आपका परचेज, सेल और जनरल वाउचर और कंट्रा वाउचर। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? टैली के अंदर। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो वाउचर होते हैं हमारे अकाउंटिंग के अंदर वो दो टाइप्स के, कौन? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाउचर आप समझ गए, प्राइमरी वाउचर हमारे व्यापार का मुख्य रसीद होता है। क्यों? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया प्राइमरी वाउचर। पढ़िए, कह रहा है कि प्राइमरी वाउचर इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मैंने कहा ना ये मेन वाउचर होता है, तो ओरिजिनल का भी मतलब होता है मेन, मुख्य, क्यों? और मेन का भी मतलब होता है मुख्य वाउचर। ठीक है, तो ओरिजिनल करेक्ट क्रिएट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये उसी टाइम क्रिएट किया जाता है जिस टाइम हम क्या देते हैं, हम ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं। कह रहा है इट इज द मेन एंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि ये हमारे, मेन का मतलब होता है मुख्य, ठीक है, फर्स्ट का मतलब पहला ना, एविडेंस का मतलब होता है सच। क्या होता है? सच। ठीक है ना? सच किसका? हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का। समझ में आ गया? देखिए कह रहा है प्राथमिक वाउचर वह मूल दस्तावेज है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। ठीक है, कह रहा है कि जो लेन देन के समय बनाया जाता है और वह व्यापारिक लेन देन का मुख्य और पहला प्रमाण होता है। कौन? तो प्राइमरी वाउचर। ठीक है, अगला देखिए, थोड़ा सा नीचे कुछ दिया है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि इफ यू बाई गुड्स रिकॉर्ड अ बिल, जब कोई हम माल खरीदते हैं, कह रहा है कि यदि आप सामान खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है। क्यों? जब हम कोई माल परचेज करेंगे किसी भी शॉप से या किसी दुकानदार से या किसी भी जगह से, तो हमको एक रसीद मिलेगा। क्यों? कह रहे कि वह बिल एक प्राथमिक वाउचर है। क्यों? सीधी सी बात है कि जब हम कोई वाउचर, जब कोई हम माल किसी भी शॉप से, किसी भी कंपनी से, किसी भी शॉप से जब हम परचेज करते हैं तो हमको एक क्या मिलता है? रसीद मिलता है, और उसी रसीद को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाउचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी वाउचर, मैंने बताया ना सबसे पहला जो हमने बताया था वो बताया था कैश मेमो। कैश मेमो वाउचर यानी कि एक ऐसा वाउचर जो कैश के द्वारा यानी कि नगद लेन देन करते हैं, उन वाउचर को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो वाउचर। क्या बोलते हैं? कैश मेमो वाउचर। दूसरा देखिएगा, एक होता हमारा परचेज वाउचर और एक हमारा होता है सेल्स वाउचर। ठीक है, यहाँ देखिए रिसिप्ट, देखिए ये कह रहा है कि आप कस्टमर से पैसा रिसीव करें, सैलरी स्लिप और पेमेंट बिल, ये सब किसके उदाहरण है? प्राइमरी वाउचर के, यानी कि मेन वाउचर के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। कह रहे कि कैश मेमो वाउचर होता है, तो मैं अभी आपको बताया कैश मेमो वाउचर। तो कैश मेमो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुरंत अगर कोई गुड्स आप लेते हैं, कोई भी गुड्स आप लेते हैं, कोई भी गुड्स या कोई सर्विस का मतलब सेवा, या आप सोल्ड करेंगे तो तुरंत आप या तो पेमेंट या रिसीव कर लेंगे इमीडिएटली, मतलब तुरंत। ठीक है ना? उसी वाउचर को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमो वाउचर। चाहे वो किसी भी के थ्रू हो, चाहे यूपीआई के थ्रू है चाहे कार्ड के थ्रू है। कैश मेमो वाउचर एक ऐसा दस्तावेज है जो वस्तु या सेवाओं की बिक्री होने पर जारी किया जाता है। कह रहा कि और भुगतान तुरंत, मैंने कहा ना कि कैश मेमो
में तुरंत आपको इमिडिएटली यानी कि जैसे ही हम सामान लेंगे तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नो क्रेडिट मतलब इसमें कोई क्रेडिट का संभावना नहीं होता, चाहे आप यूपीआई के माध्यम करिए चाहे कार्ड के थ्रू करिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमो वाउचर। क्या बोलते हैं, कैश मेमो वाउचर। चलिए, कह रहे कैश मेमो वाउचर यानी कि तत्काल नगद बिक्री दस्तावेज, ठीक है। ये क्या होता है, कैश मेमो वाउचर। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि परचेज वाउचर। ध्यान समझिएगा, सीधी सी बात है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें एक रसीद मिलती है और उसी रसीद को हम परचेज वाउचर कहते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब हम कोई सामान या प्रोडक्ट पर खरीदते हैं या बेचते हैं तो कई तरीके से वो प्रोडक्ट होते हैं। एक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल हम खरीदते हैं, एक होता है सेमी फिनिश और एक होता है फिनिश गुड्स। ध्यान समझिए, जैसे रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। सपोज अगर मान लीजिए आपको नमकीन बनाना है तो हम बेसन लेंगे, रिफाइन लेंगे, सॉल्ट लेंगे, क्यों स्पाइसी लेंगे, ग्राउंडनट, ये सब कुछ मिलाएंगे तब हम जाके उसमें नमकीन बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लड्डू बना रहे थे तो मार्केट से बुनिया खरीद लेते हैं, अपने यहाँ ले आके जो भी चीनी वगैरह होते हैं उससे बना के उसको बेच देते हैं, तो वो होता है सेमी फिनिश। क्या होता है, सेमी फिनिश। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फिनिश गुड्स लेते हैं, यानी कि मार्केट से हमने फिनिश गुड्स उठाया और अपने यहाँ शॉप में रखा, उसको बेच दिया। तो ये तीन टाइप्स के, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा सेमी फिन और तीसरा फिनिश गुड्स। ये तीन टाइप्स के गुड्स होते हैं। तो कह रहा है कि परचेज गुड्स इज द सॉरी परचेज वाउचर इज द डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द परचेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय बिजनेस। कह रहा है कि एक ऐसा वाउचर, एक ऐसा दस्तावेज जो हम गुड्स यानी कि सामान और सेवा को जब हम परचेज करते हैं तब वो इशू होता है, ठीक है। कह रहा है कि गुड्स आर परचेज फॉर बिजनेस यूज, मतलब मैंने कहा ना कि जो भी आप सामान अपने बिजनेस पर्पस यूज करेंगे, पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल, क्यों उसको भी खरीद सकते हैं, अपने ऑफिस यूज के लिए भी कोई सामान यूज कर सकते हैं, सर्विस कोई सेवा ले सकते हैं, क्यों, और स्टॉक कोई भी चीज मार्केट से आप खरीद सकते हैं, वो होता है हमारा कैश मेमो वाउचर, ठीक है। और दूसरा होता है परचेज वाउचर यानी कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तब, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि देखिए सेकेंडरी वाउचर, थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि जो परचेज होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बच्चों, दो टाइप्स का, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि परचेज दो तरीके से हम कर सकते हैं किसी पार्टी से, एक कैश और एक होता है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। कैश का मतलब होता है नो सो पार्टी नेम, नो सो पार्टी नेम, ठीक है ना। यानी कि हम वहां पे पार्टी का नाम शो नहीं कराते हैं, कहां पे, जब हम माल कोई परचेज करते हैं तब, ठीक है। जब माल हम कैश परचेज करेंगे तो नो सो पार्टी नेम, वहां पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब कोई मार्केट में आप जाएं, ठीक, आपने परचेज किया सामान, अब सामान आप परचेज कर लिए, परचेज करके लेके आप आ रहे हैं तो वो कैश लगा, आपके नाम से कोई मतलब है नहीं ना। तो उसी तरह से जब कोई माल हम किसी भी शॉप से, किसी शॉपिंग मॉल से या किसी कंपनी से परचेस करते हैं, अगर हम कैश उसको दे रहे हैं तो वहां पे हम पार्टी का नाम शो नहीं कराते, यानी कि पार्टी का नाम वो शो नहीं करता, ठीक है। एक होता है क्रेडिट का मतलब, यहाँ उधार से मतलब है ना, उधार, ठीक है ना। तो जब कोई प्रोडक्ट हम उधार परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, शो द पार्टी नेम। क्या होता है, शो द पार्टी नेम। याद रखिएगा, इसको और टैली में आगे यूज करेंगे हम, यानी कि जब हम कैश परचेज करेंगे तो वहां पे पार्टी के नाम के जगह पे कैश रहेगा, और जब हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो वहां पे पार्टी का नाम शो करेगा। जैसे मान लीजिए ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक ना। अब ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड है, तो जब टैली आपको हम पढ़ाएंगे तो वहां पे एक हम इसका लेजर अलग से बनाएंगे और इसका अंडर डालेंगे, जिसका अंडर ग्रुप होगा वो होगा सेंट्रिक क्रेडिटर, और सेंट्रिक क्रेडिटर के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहां दिखाएगा यह एक करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी इसलिए है कि जब आप इस बिजनेस को बंद करेंगे, यानी कि आने वाले कल में आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पेड करना पड़ेगा। जब हम कोई सामान किसी भी कंपनी से परचेज करते हैं उधार, तो हम आने वाले कल में उसको क्या करते हैं, पेड करते हैं। इसीलिए इसका अंडर ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और उसके अंडर में क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो आशा है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आजमगढ़ को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और डेली हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।